जय श्री राम। दर्शकों, आज हम आपको ये बताएंगे कि सांप की जीभ कटी हुई क्यों होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है, किंतु ये ऐसी क्यों होती हैं, इसका उल्लेख हमारी महाभारत में लिखित है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से क्रतु भी एक थी। सभी नाग क्रतु की संतान थी। महर्षि कश्यप की अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के पुत्र थे। एक बार क्रतु और विंता ने एक सफ़ेद घोड़े को देखा। उसे देखकर क्रतु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और विंता ने कहा कि घोड़े की पूंछ सफ़ेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लगी। तब क्रतु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह यह शर्त जीत जाए। कुछ सांपों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब क्रतु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया, किंतु राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओ। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफ़ेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त आने के कारण विंता क्रतु की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी माँ दासी बन गई तो उन्होंने क्रतु और उनके सर्वपुत्रों से पूछा कि तुम्हें ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुसा यानी एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले अपने सर्प स्नान करने गए। तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर पुनः स्वर्ग लौट गए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। सर्पों को लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत कलश का अंश अवश्य होगा, लेकिन घास नुकीली होने के कारण सभी सर्पों की जीभ के 2 टुकड़े हो गए।